हरे कृष्णा। आज हम गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है सरलीकरण, जिसके क्वेश्चन अधिकांशतः एग्जाम में बनते हैं। अब सरलीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले आपको सरलीकरण का एक नियम होता है जिसका नाम है भी बोडमोस नियम। भी बोडमोस नियम क्या होता है? यहाँ पर भी का मतलब होता है विनी कॉलम मतलब कोई भी कैलकुलेशन वाली इबारत दी जाती है तो सबसे पहले आपको बार वाली कंडीशन को हल करना है। फिर उसके बाद बी का मतलब होता है ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक का मतलब होता है आपको बार के बाद फिर कोष्टक वाले डाटा को हल करना है। अब कोष्टक में भी 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। सबसे छोटा कोष्टक सबसे पहले हल करना है, फिर उसके बाद महिला कोष्टक हल करना है और उसके बाद सबसे बड़ा कोष्टक हल करना है। फिर उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है इनटू। ब्रैकेट के बाद आपको इस ऑफ वाले कंडीशन के डाटा को सॉल्व करना है। फिर डी का मतलब होता है डिवीजन मतलब होता है भाग, मतलब गुणा के बाद आपको भाग वाली कंडीशन को सॉल्व करना है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा, तो भाग के बाद आपको गुणा वाली कंडीशन को हल करना है। फिर ए का मतलब होता है एडिशन का मतलब होता है जोड़, गुणा के बाद आपको यहाँ पर ये जोड़ वाली कंडीशन को हल करना है। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन मतलब होता है घटाना, तो यहाँ पर जोड़ के बाद आपको घटाने वाली कंडीशन को हल करना है। तो कोई भी इबारत हो उस इबारत को हल करने के लिए आपको इस नियम का फॉलो करना पड़ेगा, तब किसी भी प्रकार की इबारत का आंसर सही आएगा, अन्यथा आंसर गलत आने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सरलीकरण के क्वेश्चनों की, किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से हम बोडमोस के नियम ला करके उस पर क्वेश्चन को हल करते हैं। सरलीकरण का पहला प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है 6 माइनस, ये महिला वाला कोष्टक लगा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ब्रैकेट के अंदर है 5 माइनस 24 डिवाइडेड बाय, फिर छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर है 13 माइनस 5 का मान निकालना। ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अब इस प्रकार की इबारत को हल करने के लिए हमको बोडमोस का नियम लगाना पड़ेगा। बोडमोस के नियम में सबसे पहले आपको क्या हल करना है, यहाँ पर विनी कॉलम, तो विनी कॉलम वाली कंडीशन, बार वाली कंडीशन इसमें कहीं दी नहीं है। उसके बाद आपको हल करना है छोटा वाला कोष्टक, छोटा कोष्टक मतलब इस वाली इबारत को आपको हल करना है। यदि मैं इस वाली इबारत को हल करता हूँ तो इसका मान कितना आने वाला, 13 में से 5 को माइनस करने पर कितना बचेगा, यहाँ पर 8, ये अपन ने 8 लिखा हुआ है। ये भी डिवाइडेड है, अपन ने डिवाइडेड लिखा हुआ है। फिर 24 है, ये अपन ने 24 लिखा हुआ है। उसके बाद -5, ये -5, और यहाँ पर ये महिला वाला ब्रैकेट को अपन ने बंद कर दिया है। इसके बाहर क्या है 6 और ये माइनस, ये अपन ने लिखा हुआ है। अब इस वाली कंडीशन को सॉल्व करना है, तो इस वाली कंडीशन में इस महीने वाले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को अपन हल करेंगे। अब इसमें भी 2 साइन है, एक माइनस का साइन है, एक भागित का साइन, तो सबसे पहले अपन भागित वाले साइन को हल करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 24 डिवाइडेड बाय 8, मतलब 24 को यदि अपन 8 से कैंसिल करते हैं तो कितना बचने वाला है, यहाँ पर 8 तेरी 24, 3 बचने वाला है। यहाँ पर आएगा 5 माइनस 3, और ये महिला वाला कोष्टक अपन ने महिला वाला कोष्टक लगा दिया। यहाँ पर 6 माइनस अपन ने लिख दिया है। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 को माइनस करने पर कितना बचने वाला है 2, और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस, और माइनस से पहले क्या है 6 है। तो अब 6 में से 2 को माइनस करने पर कितना बचने वाला है, यहाँ पर ये 4। तो इस इबारत का आंसर कितना आएगा 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0.321 इंटू 0.321 माइनस 0.179 इंटू 0.179, फिर बटे में दिया हुआ है 0.321 माइनस 0.179। यहाँ पर देखिए फार्मूले को अपन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 0.321 को अपन मान सकते हैं ए, यहाँ पर भी इसको अपन मान सकते हैं ए, फिर 0.179 है तो इसको मान सकते हैं अपन बी, तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है, यहाँ पर बी, अपन ने बी लिखा हुआ है। नीचे 0.321 को अपन लिख सकते हैं ए, और 0.179 को अपन लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं। इस तरीके से फार्मूला बन जाता है। अब फार्मूले को अपन किस तरीके से हल करेंगे, यहाँ पर ए और ए का गुणा करने पर कितना आएगा ए स्क्वायर, तो ये मैंने लिखा हुआ है ए स्क्वायर, माइनस, ये माइनस का साइन है तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। बी और बी का गुणा करने पर कितना आएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर, ये मैंने बी स्क्वायर लिखा हुआ है। बटे में 0.321 की जगह मैं लिख सकता हूँ ए, माइनस 0.179 की जगह मैं लिख सकता हूँ बी, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए माइनस बी, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये एक फार्मूला बनता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ए प्लस बी लिख सकता हूँ, और ए माइनस बी बटे में क्या आने वाला है, यहाँ पर ए माइनस बी, अपन ने ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये ए माइनस बी से ए माइनस बी हो जाएगा कैंसिल, शेष क्या बचने वाला है, यहाँ पर ए प्लस बी बचने वाला है। अब ए प्लस बी मतलब ए का मान आने वाला है 0.321 और बी का मान आने वाला है 0.179, दोनों को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 0.321
प्लस अपन क्या लिख सकते हैं 0.179। इन दोनों को जैसे ही अपन ऐड करते हैं तो ऐड करने पाएगा 0.500, मतलब कि ये कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तीसरा प्रश्न, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि 0.27 बटे में पी का स्क्वायर बराबर से 27, तो आपको पी का मान ज्ञात करना है कि पी का मान कितना आएगा। देखिए इसको अपन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर 27 के बटे में कुछ नहीं है, अपन 27 के बटे में लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब क्रॉस में इंटू किया जाता है, क्रॉस में इंटू मतलब पी स्क्वायर का इंटू करना 27 में और 0.27 का इंटू करना है 1 में। तो अपन यहाँ पर इंटू करेंगे पी स्क्वायर इंटू इसमें किसका गुणा करना है 27 का, बराबर से 0.27 में 1 का गुणा करने पर 0.27 ही आ गया, तो बराबर से अपन क्या लिख सकते हैं 0.27, ये अपन ने 0.27 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इस 27 को बराबर किस तरफ लाएंगे तो बटे में पहुंचने वाला है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ पी स्क्वायर बराबर से 0.27 के बटे में लिख सकता हूँ 27, मैंने 27 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यदि मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो अपन यहाँ पर नीचे लगा देते हैं। मैंने डबल जीरो लगा दी क्योंकि 2 अंक है पॉइंट के बाद, यहाँ से पॉइंट हो जाता है कैंसिल। तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, बराबर से कितना बचने वाला है यहाँ पर, ये 1 बटे में डबल जीरो मतलब कि 100 अपन लिख सकते हैं। तो पी स्क्वायर बराबर से अपन ने क्या निकाला हुआ है 1 बटे में 100 निकाला हुआ है। अब जैसे ही यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगने वाली है, करनी लग जाएगी। करनी मतलब किस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 बटे में 100 इस तरीके से लिख सकते हैं। और 1 बटे में 100 मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 बटे में 10, क्योंकि करनी से बाहर यदि अपन 1 को करेंगे तो 1 ही आएगा और 100 को करनी से बाहर करेंगे तो 10 आने वाला है। अब बटे में 10 है मतलब पॉइंट कितने अंक बाद लगने वाली, 1 अंक बाद, 1 अंक बाद मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है यहाँ पर 0.1 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चौथा प्रश्न, इसमें क्या दिया हुआ है, 1 के बटे में 0.04 बराबर से क्वेश्चन मार्क, मतलब कि इस इबारत को यदि अपन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 बटे में 0.04 लिखा हुआ है। अब इसको देखिए जैसे पुराने क्वेश्चन में अपन ने सॉल्व किया था, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं अपन उतने जीरो ऊपर लगा देते थे। यहाँ पर 2 अंक है तो अपन ऊपर कितने जीरो लगा देंगे, 2 जीरो, मतलब 1 के बाद अपन 2 जीरो लगाएंगे और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो केवल कितना बचेगा 4 बचने वाला है। 4 से अपन 100 को कैंसिल करेंगे, कितने टाइम कैंसिल होगा यहाँ पर 25 बार, तो इसका आंसर क्या आएगा 25, मतलब ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन, पांचवें प्रश्न में दिया हुआ है 0.8 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर से 0.004। इसमें क्वेश्चन मार्क जगह बताना क्या आने वाला है, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 0.8 इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह मैं लिख सकता हूँ x लिख सकता हूँ, या पर क्वेश्चन मार्क अपन लिख सकते हैं, बराबर से 0.004 ये अपन ने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क या फिर x के गुणांक में 0.8 है, इस 0.8 को बराबर किस तरफ लाएंगे तो 0.004 के बटे में आने वाला, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ x बराबर से 0.004 के बटे में लिख सकते हैं 0.8, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं 0.8 लिख सकते हैं। अब इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर 3 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है, नीचे 1 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो सबसे पहले अपन पॉइंटों को बराबर करते हैं। पॉइंटों को बराबर करने के लिए यहाँ पर 8 के बाद यदि मैं 2 जीरो और लगा देता हूँ तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। अब यहाँ पर ऊपर भी 3 अंक बाद पॉइंट है, नीचे भी 3 अंक बाद पॉइंट है, ये पॉइंट से पॉइंट अपन ने कैंसिल कर दिया है। फिर कितना बचने वाला है यहाँ पर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर बचेगा 4 और नीचे कितना बचने वाला है 800, अपन ने 800 लिखा हुआ है। इसको जैसे ही अपन सॉल्व करते हैं तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 से कितने बार कैंसिल होगा, 4 एकम 4 और 4 से कैंसिल होगा 200 बार कैंसिल होने वाला है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 200 से भाग नहीं जाएगा, 200 से भाग नहीं जाएगा तो अपन क्या लगा लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेते हैं, अपन ने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। अब भाग जा रहा है कि 10 में 200 का अभी भी नहीं जा रहा तो अपन क्या लगाएंगे 1 जीरो लगाएंगे तो अपन यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ा सकते हैं। क्या 100 में भाग जाएगा 200 का, अभी भी नहीं जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा, मतलब अपन यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ा लेते हैं, 1 जीरो और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी अपन लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं।
अब ऊपर हो गया यहाँ पर 1000 और नीचे हो गया 200। अब 1000 कैंसिल हो जाएगा 200 से कितना टाइम कैंसिल होगा यहाँ पर, ये 5 टाइम कैंसिल होगा। मतलब कि यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है 0.005। तो ये किस ऑप्शन में आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। छठवां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है 11 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 5 माइनस 6 ब्रैकेट में 1 इंटू 1/6 ब्रैकेट बंद बराबर से क्वेश्चन मार्क। आपको बताना क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए इस वाली इबारत को हल करने के लिए आपको बोडोमॉस का नियम लगाना पड़ेगा, तब आंसर सही आएगा, अन्यथा आंसर गलत आएगा। इसको अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ 11 या मैंने 11 लिख दिया, माइनस 3। ये जो भागित का साइन है, इस भागित का साइन को मैं गुणा में चेंज कर सकता हूँ। गुणा में यदि मैं चेंज करूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, भागित की जगह यहाँ पर गुणा, और 1/3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। इससे भागित के साइन को यदि अपन गुणा में चेंज करते हैं तो संख्या पलट जाती है। फिर यहाँ पर गुणित लिखा हुआ है 5, ये मैंने 5 लिख दिया है। यहाँ पर इंटू का साइन है, फिर यहाँ पर माइनस 6। अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 1 इंटू 1/6। जैसे ही अपन इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आने वाला है, इंटू 1/6 ही आएगा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इंटू का साइन लगता है, बराबर से क्वेश्चन मार्क, अपन ने क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है गुणा वाली कंडीशन को पहले हल करना, मतलब सबसे पहले इन तीनों को गुणा करना है और इन दोनों को गुणा करना है। तो यहाँ पर 6 और 1/6 का यदि अपन गुणा करेंगे तो ये 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल। शेष यहाँ पर कितना बचने वाला है 1, ये अपन ने 1 लिखा हुआ, 1 से पहले यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों गुणा करना है, मतलब 3 5 15, 15 3 45, ये मैंने लिखा हुआ 45। ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दी। यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, अपन ने 11 लिख दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले माइनस वाली कंडीशन को अपन माइनस माइनस वाले दोनों को अपन जोड़ लेते हैं, क्योंकि दोनों माइनस वाले जुड़ जाते हैं परंतु साइन आएगा माइनस का। यहाँ पर 11, 45 और 1 को जोड़ने में कितना आएगा माइनस का 46, अपन ने माइनस का 46 लिखा हुआ है। तो माइनस के 46 और प्लस के 11 दोनों के लिए अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 35। माइनस का 35 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 7वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है 56 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 35 माइनस 45 भागित 3 फिर भागित 4। यहाँ पर एक छोटा वाला ब्रैकेट है, बराबर से क्वेश्चन मार्क। इसका मान बताना, इसका मान कितना आएगा। ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, छोटे वाले कोष्टक के डाटा को आपको सॉल्व करना है। छोटे वाले कोष्टक का मान क्या आने वाला है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 56 डिवाइडेड बाय 7 इंटू, छोटे वाले कोष्टक में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 35 है तो ये अपन ने 35 लिखा हुआ है, माइनस 45। 45 को कैंसिल करना है 3 से, 45 को यदि अपन 3 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम कैंसिल होगा, 15 बार, ये अपन ने 15 लिखा हुआ है। कोष्टक बंद कर देते हैं। फिर भागित कितना लिखा हुआ है 4, बराबर से क्वेश्चन मार्क, अपन ने क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। अब इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। 56 को 7 से कैंसिल करूँगा तो कितने बार कैंसिल होगा, 8 बार, इंटू 35 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचने वाला है यहाँ पर 20, ये 20 लिखा हुआ है। भागित का साइन है 4, ये अपन ने 4, बराबर से क्वेश्चन मार्क, अपन ने क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो 20 को अपन 4 से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 8 इंटू 20 को 4 से कैंसिल करने पर कितना आएगा 5, बराबर से क्वेश्चन मार्क, और 5 का 8 में गुणा करने पर कितना आएगा 40। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मान कितना आएगा 40। 40 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 8वां प्रश्न, इसमें क्या दिया हुआ है 4 इंटू, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसमें दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाय 4, महीने वाला ब्रैकेट है 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, छोटा वाला ब्रैकेट है 3 इंटू 3, और यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट भी बंद हो गया, महीने वाला ब्रैकेट भी बंद हो गया है, और बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद हो गया है। इसका मान निकालना क्या आएगा। ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है ए 3, दूसरा ऑप्शन बी है 9, तीसरा ऑप्शन सी है 12, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है 4 में से कौन सा वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे क्या आने वाला है, यहाँ पर सबसे पहले अपन लिखते हैं 4 बड़े वाले ब्रैकेट। सबसे पहले बोडोमॉस के नियम के अनुसार आपको क्या हल करना है, छोटे वाले ब्रैकेट को इसको हल करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाय 4, मतलब मैं लिख सकता हूँ 3/4। ये महीने वाला ब्रैकेट है, महीने वाला ब्रैकेट लगा लिया। यहाँ पर 4 का 3 गुणा करने पर कितना आएगा 12, फिर डिवाइडेड बाय, तो 3 का 3 में गुणा करने पर कितना आएगा यहाँ पर 9। मैंने यहाँ पर अंदर की संख्या को भी डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है।
फिर ये महीने वाला ब्रैकेट है, महीने वाला ब्रैकेट, और यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट है, अपन ने बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लिया। यहाँ पर ध्यान समझना, ये 4 का 4 लिखा हुआ है, इंटू का साइन है, यहाँ पर अपन इंटू का साइन लिख सकते हैं। बड़ा वाला ब्रैकेट है 3 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 3/4, मैंने इस तरीके से इस फॉर्मेट में इसको लिख दिया है। ये छोटा महीने वाला कोष्टक है, महीने वाला कोष्टक लिखा हुआ है 4 का 3 में, यहाँ पर आपको इन दोनों गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो 4 का 3 गुणा करने पर 12 आने वाला है। फिर डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है, 3 का 3 गुणा करने पर कितना आएगा, 9, अपन ने 9 लिखा हुआ है। इसको जैसे ही अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4। यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो गुणा का साइन लगने वाला, गुणा का साइन मतलब लिख सकता हूँ मैं 12/3, अपन 12/3 लिख सकते हैं ना। अब यदि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर क्या आने वाला, 3 से 3 यहाँ पर ये कैंसिल होने वाला, ठीक है ना। अपन 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल देखिए यहाँ पर अपन ने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 है, ये अपन ने 9 लिखा हुआ है। फिर 3 से 9 कितने बार कैंसिल होगा, यहाँ पर 3 बार कैंसिल, अपन ने 3 बार कैंसिल कर दिया है। और 3 से 12 कैंसिल होगा 4 बार, ये अपन ने 4 बार कैंसिल कर दिया है। ये 4 से अपन 4 को कैंसिल करेंगे, शेष कितना बचने वाला है यहाँ पर, 4। और इन सबको कैंसिल करने पर कितना आता है, 1, ये अपन ने 1 लिखा हुआ है। तो 4 का 1 में गुणा करने पर कितना आएगा, 4, तो इसका आंसर आएगा 4। अब 4 3 ऑप्शन में दिया नहीं तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस, NOT मतलब होता है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, मतलब परंतु इसका आंसर कितना आएगा, 4 आने वाला है। 9वां प्रश्न में दिया हुआ है 0.7359 में 3 का स्थानीय मान कितना है। 3 का स्थानीय मान आपको बताना है, 3 का स्थानीय मान कितना आएगा। अब 3 का स्थानीय मान, स्थान मतलब वो किस स्थान पर है, ये जो इबारत दी है इस संख्या में किस स्थान पर है 3। तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या लिखी हुई, 0.7359, ये अपन ने 7359 लिखा हुआ, ठीक है ना। अब इसमें 3 का स्थान देखना है, 3 कितने स्थान पर है, इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 3 के बाद आपके जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगाते हैं। 3 के बाद 2 अंक है तो अपन कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए यदि मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ तो पॉइंट की जगह मैं लिख सकता हूँ 1, और पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने अपन जीरो लगा देते हैं। कितने अंक है यहाँ पर, ये अपन देखते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 अंक है तो अपन कितने जीरो लगाएंगे, यहाँ पर 4 जीरो, ये अपन ने यहाँ पर 4 जीरो लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, बटे में 1 के बाद ये अपन कितने जीरो लगाते हैं, यहाँ पर ये 4 जीरो लगाते हैं। इसको यदि अपन कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर अपन ने 100 से 100 को कैंसिल कर दिया, तो शेष कितना बचेगा, 3 के बटे में कितना बचने वाला है, 100। 3/100 मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 10वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है 10 माइनस बड़े वाले ब्रैकेट में 5, महिला वाला ब्रैकेट है 6, माइनस छोटा वाला ब्रैकेट है 5 -4 -3, छोटा वाला, महिला वाला और बड़ा वाला तीनों ब्रैकेट हो जाते हैं बंद। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसका मान कितना आएगा। जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ 5, ये मैंने 5 लिख दिया। -4 और -3 दोनों की यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो दोनों को सॉल्व करने पर कितना आएगा, माइनस और माइनस में है तो संख्या जुड़ जाती परंतु साइन रहता है माइनस का। 4 और 3 को ऐड करूँगा तो मैं कितना आएगा, 7, परंतु साइन का आकर आएगा माइनस का। ये छोटा वाला ब्रैकेट है, अपन ने छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर की संख्या को सॉल्व कर लिया है। माइनस यहाँ पर कितना लिखा था, 6। अब कौन सा वाला ब्रैकेट बचा हुआ है, यहाँ पर महिला वाला ब्रैकेट है, यहाँ पर बड़ा वाला महिला वाला ब्रैकेट है और यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -5, ये अपन लगा लेते हैं बड़ा वाला ब्रैकेट, और 10 और यहाँ पर माइनस। इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन को लिखा हुआ है। अब इसके बाद जैसे ही मैं इसको हल करता हूँ छोटे वाले ब्रैकेट को, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, -2 आने वाला है। ये मैंने -2 लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6 माइनस, ये महिला वाला ब्रैकेट है, ये मैंने महिला वाला ब्रैकेट है, यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट है। यहाँ पर लिखा हुआ 5 माइनस, ये बड़ा वाले ब्रैकेट को बंद किया और यहाँ पर लिखा हुआ है 10 माइनस, इस तरीके से। अब इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है 5 लिखा, ये मैंने 5 लिख दिया माइनस। इसको यदि मैं हल करूँगा तो छोटे वाले ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा मतलब कि 6 और 2 कितने होने वाले हैं, 8, ये मैंने 8 लिखा। इस तरीके से अपन 8 लिख देते, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये मैं लिखता हूँ 10 माइनस, अब इसके अंदर प्लस का 5 माइनस के 8, मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आएगा, -3, ये मैंने -3 लिखा हुआ है, ठीक है ना।
अब माइनस के 3 जैसे ही अपन ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर फिर प्लस का साइन लग जाएगा, तो 10 + 3 दोनों के यदि मैं जोड़ता हूँ तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 13 आने वाला। 13 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आएगा।